स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संकल्प सफलता पर। मैं वंदना पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप सभी के लिए मैं एक प्रेरणादायक पंक्ति लेकर के उपस्थित हुई हूँ और वो प्रेरणादायक पंक्ति आपके जीवन में बहुत कुछ आगे कर दिखाने वाली है। इसी सोच से मैं आपको 4 लाइनें बोलूँगी और उसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करूँगी। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगी खुद से कभी मैंने ये, न हारूंगी खुद से कभी मैंने ये, किसी और से नहीं खुद से ये वादा किया है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर और मैं पुनः आप लोगों को साधुवाद देती हूँ कि आप सभी मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, चैनल पे आते हैं, देखते हैं और इसके साथ साथ आप आज का टॉपिक भी सुन लीजिए। आज का टॉपिक है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण को सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले होते हैं उनके पद परिचयों से, उनके पद बंधों से और वाक्य जो है किस माध्यम से बनता है, यानी कि ध्वनि, शब्द, उसके बाद उपसर्ग, प्रत्यय, इन सब पर जाते हुए फिर हम पहुंचते हैं इनके विशेष रूप पर, जो इनके अवयव हैं, संज्ञा, समास, विशेषण, अव्यय, इन सब पर पहुंचते हैं। तो इन्हीं पर आज हम आपको एक कविता के माध्यम से थोड़ा सा इसको क्लियर कराना चाहेंगे। तो आप निश्चिंत होकर के देखिए वीडियो और बाकी जो है, जो लोग नए जुड़े हैं उनका सादर अभिवादन। और उसके साथ ही मैं शुरू करती हूँ आज की जो क्लास है। क्लास में आज हमने कुछ स्पेशल सा रखा है, आप देख सकते हैं हमारे बोर्ड पर कि यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ संज्ञा के भेद, सर्वनाम, क्या क्या कितनी कितनी संख्याएं हैं इनकी, तो इन संख्याओं पर हम बात करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम संज्ञा के कितने भेद हैं याद करके जाते हैं, क्वेश्चन आता है तो कन्फ्यूजन हो जाती है 3, 4, 5 कितने। तो उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैं आपको एक कविता के माध्यम से इसको याद कराने वाली हूँ और ये कविता मेरी मौलिक कविता है। और अगर आप लोगों को अच्छी लगे और इस तरह की क्लासेस चाहिए तो आप हमारे ऑनलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप टेट सुपर टेट हिंदी के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैसेज करें। अगर आप टीजीटी पीजीटी के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैसेज करें, या यूजीसी नेट के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। संज्ञा नाम 5 भेद, भेद सर्वनाम 6। कविता के माध्यम से बता रही हूँ, ये मैंने पहले ही बता दिया है, तो कुछ लोगों को अगर बुरा लगे तो उसके लिए मैं पहले ही से माफ़ी मांगती हूँ। तो देखिए, संज्ञा नाम 5 भेद, भेद सर्वनाम 6, 4 हैं विशेषण ये आप सब जानिए। संज्ञा नाम 5 भेद, भेद सर्वनाम 6, 4 हैं विशेषण ये आप सब जानिए। क्रिया के 2 मुख्य भेद, कारक है 8 सदा। क्रिया के 2 मुख्य भेद, कारक है 8 सदा। अव्यय के हैं 4 भेद, आज पहचानिए। संज्ञा के हैं 5 भेद, भेद सर्वनाम 6, 4 हैं विशेषण ये आज सब जानिए। कैसे इसको हमने इस तरह से पिरोया है और शब्दों में जो पिरोया है उनको मैं आपको व्याख्यात्मक ढंग से भी बताने वाली हूँ। तो जैसे मैंने कहा, संज्ञा के नाम 5 भेद, यानी कि जो नाम होता है वो होता है संज्ञा। जब भी आपसे परिभाषा पूछी जाए कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ आपका हो जाएगा नाम, यानी कि संज्ञा नाम। तो संज्ञा के नाम मतलब यानी कि नाम की जगह पर हम उसको प्रयुक्त करते हैं संज्ञा। इसके भेद कितने हैं? तो भेद हो गए 5 भेद हो गए। कुछ विद्वानों ने 3 भी माने हैं और कुछ ने 5 माने हैं। जिन्होंने 3 माने उन्होंने द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा को उसका विभाग बता दिया है और इस तरह से आपको 3 भेद बताते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सर्वमान्य है वो है 5 भेद। तो संज्ञा नाम की जगह पर प्रयुक्त होने वाला शब्द कहलाता है और ये क्या है, इसके भेद क्या है, वो है 5। फिर बात करते हैं भेद सर्वनाम 6 कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के भेद, विशेषण के भेद, इनमें हमको बहुत ही दिक्कत होती है। ऐसे बहुत हमको याद होता है, लेकिन जब एग्जाम होता है तो हमको वहाँ पर दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसलिए मैंने इसको कविता में पिरोया। तो भेद सर्वनाम 6, सर्वनाम के 6 भेद हैं। सॉरी, 4 है विशेषण ये आप सब जानिए, यानी कि विशेषण कितने हैं? तो विशेषणों की संख्या है 4।
क्रिया के दो मुख्य भेद, क्रिया के दो मुख्य भेद हैं। आगे की पंक्तियों में हम इनके मुख्य भेदों की चर्चा भी करेंगे कि क्रिया के दो मुख्य भेद और अन्य भेद कौन कौन से हैं। कारक है 8 सदा। हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है, संस्कृत में कारकों की संख्या 6 होती है। तो जो भी लोग संस्कृत से तैयारी कर रहे हैं, अगर टेट के लिए पढ़ रहे हैं, तो हिंदी संस्कृत अगर उनका सब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो संस्कृत के लिए भी कारक तैयार कर ले। उनके लिए संख्या कितनी है? 6 है। और हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए संख्या 8 है कारक। तो कारक हैं 8 सदा। अव्यय के हैं 4 भेद। अब अव्यय के कितने भेद? तो ये भेद हैं 4। तो इतने सी 4 लाइनों में, यानी कि अगर देखा जाए इसको हम सही से लिखते हैं तो ये 2 पंक्तियों में आ जाती। तो इस 2 पंक्ति में आपने क्या क्या तैयार किया? संज्ञा के भेद, सर्वनाम के भेद, विशेषण के भेद, क्रिया के भेद और अव्यय के भेद की संख्या कितनी है, ये आपने तैयार किया। और इसके साथ ही हम अगली पंक्तियों में, जब हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो उसमें अगली पंक्ति में आपको इनके भेद भी क्लियर करा देंगे, या हम कोशिश करेंगे कि अभी ही आपको क्लियर करा दें। लेकिन इससे पहले कि आपके कमेंट्स तो मुझे आए कि आपको इस तरह की कविता में बांध करके पढ़ाना पसंद है या नहीं है, रुचिकर है या नहीं है। देखिए, याद करने का जो तरीका होता है वो सबका अलग अलग होता है, भिन्न होता है। कोई उसको कविता में बांध के याद करता है, तो कोई उसको कहानी में बांध के याद करता है, तो कोई उसको सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में याद करता है। तो सबका अपना अलग तरीका होता है। अगर आपको ये तरीके अच्छे लगे तो आप जो है हमारे बैच को ज्वाइन करें, और इसके साथ साथ जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि यहाँ पर मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की। तो ये भी आपसे मैं सुझाव मांगती हूँ। और इसके साथ ही बात करेंगे संज्ञा की, कि संज्ञा के भेद 5 बताए गए, तो कौन कौन से बताए गए, संज्ञा के भेद कितने हैं। तो इनको भी मैंने इस लाइन में सिर्फ एक लाइन में बांध रखा है। तो वो लाइन कौन सी मैं आपको बताती हूँ कि व्यक्ति जाति भाव द्रव्य संज्ञा है समूह में भी, व्यक्ति जाति भाव द्रव्य संज्ञा है समूह में भी, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से लिंग पहचानिए। लिंग कितने हैं हिंदी में? 2। संस्कृत में 3 होते हैं। आप इस पर जो है विचार करिएगा। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं और हिंदी में 2 लिंग को प्रधानता दी गई है, प्रमुखता दी गई है। 2 लिंग में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, इन्हीं को जो है माना गया है। तो 2 लिंग कौन कौन से? ये हैं। तो यानी कि लिंग की भी विशेषता आपको, मतलब भेद पता चल गई यहाँ पर कौन कौन से हैं। और संज्ञा के 5 भेद कौन कौन से हैं? तो व्यक्ति, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाव से भाववाचक, द्रव्य से द्रव्यवाचक, और संज्ञा है समूह में भी, यानी कि समूहवाचक। 1, 2, 3, 4 और 5 भेद आपके सामने हैं कि व्यक्ति जाति भाव द्रव्य संज्ञा है समूह में भी, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से लिंग पहचानिए। वचन है 2 सदा, हिंदी में ये जानिए। वचन है 2 सदा, एक और बहु सुनो। वचन है 2 सदा, एक और बहु सुनो, हिंदी में है 2 वचन आप सब मानिए। यहाँ पे मैंने वचनों को लिखा नहीं था, लेकिन आप जान लीजिए वचनों की संख्या कितनी है हिंदी में? 2। तो कौन कौन से? एक और बहु, कि वचन है 2 सदा, एक और बहु सुनो। वचन है 2 सदा, एक और बहु सुनो। इन्हीं पर हम बात करेंगे और इसी तरह से आपको वीडियोज प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आपको लगता है कि इस तरह से पढ़ने से आपको भेद कंफर्म होते हैं, तो ऐसे ही आप परिभाषा भी याद कर सकते हैं। परिभाषा भी याद कर सकते हैं। परिभाषा के साथ साथ उनके चिन्हों को भी याद कर सकते हैं कि किस संज्ञा में, किस सर्वनाम में, किस जो है क्रिया में, किस अव्यय में कौन कौन से शब्द ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से हम उनके भेदों को पहचान सकते हैं। तो ये बहुत ही मतलब एक मौलिक तरीका है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप जो है इस तरह से पढ़ करके आप आगे बढ़ सकते हैं, तो देखिए सारी टॉपिक तो ऐसे नहीं किए जा सकते, लेकिन जो बहुत पूछे आते हैं परीक्षा में, जो बहुत मेन हैं, उनके लिए मैंने ऐसे ही कुछ रचनाएं की हैं जो कि मेरी वीडियोज़ में आपको मिलते रहेंगे। तो आप सभी से नम्र निवेदन कि आप वीडियोज़ को देखें, पसंद करें और उसके साथ साथ मुझे बताएं। और साथ साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर, अगर आप टीजीटी, पीजीटी, टेट या यूजीसी नेट के लिए पेड ग्रुप चाहते हैं, बाकी सबके लिए क्लास चाहते हैं, यूजीसी नेट का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, जिसके लिए कि आपको बहुत लंबी क्लासेस देनी पड़ेंगी और बहुत कुछ नया है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन मैं उसके नोट्स आपको प्रोवाइड करवा सकती हूँ। तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आप जो है ग्रुप से जुड़ें, तो उसके लिए नंबर मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ फ़िलहाल। तो इस नंबर पर आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं।
और इसके साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये नंबर मिल जाएगा, तो मैसेज कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको एक हिंट देने की कोशिश की है कि हमारे चैनल पे आपको जो आप क्लासेस लेंगे उसमें किस तरह की क्लासेस मिलने वाली हैं। और इसी के साथ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वचन, इन सब के जो भेद हैं वो आपको तैयार हो गए होंगे। इसी आशा के साथ मैं वंदना पांडे आप सबसे विदा लेती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।